आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। किसी जासूसी फिल्म या जासूसी दुनिया जैसी कहानी है एनटीए की। वो एनटीए जो इस वक्त सुर्खियों में है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी जो इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराती है, नीट का एग्जाम, जिसको पढ़ने के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू होती है। इससे बड़ा एग्जाम इस देश में नहीं, अगर स्टूडेंट्स की गिनती के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि 20 लाख से ऊपर छात्र स्टूडेंट नीट के एग्जाम में बैठते हैं और कोई दूसरा ऐसा एग्जाम नहीं है उसमें, चाहे आप यूपीएससी को भी जोड़ लें, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एक ही दिन एक ही वक्त में एग्जाम दे रहे हो। और इस 20 लाख से ज़्यादा जब स्टूडेंट हो, देश का सबसे बड़ा एग्जाम हो, तो वो एग्ज़ाम सही ढंग से हो, उसके लिए जो तैयारी की जाती है, यकीन मानिए जो बड़े बड़े जासूसी दुनिया में खुफिया ऑपरेशन होते हैं उससे ये कम नहीं। ये मान लीजिए कि जो हमारी करेंसी छपती है, जो टकसाल में नोट छपते हैं, और वहाँ जो सख्ती बरती जाती है, वहाँ जिस तरीके का इंतज़ाम होता है, उससे भी किसी तरह से कम नहीं। एक ख़ास बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ गिने चुने लोग, और वो जो गिने चुने लोग उस बिल्डिंग तक पहुँचते हैं, पहले उनकी इंक्वायरी होती है, पता किया जाता है ये ईमानदार हैं, इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है क्रिमिनल, लालची तो नहीं है, ठीक ठाक इज्जत है कि नहीं। और फिर ऐसे कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये होनहार उस्ताद होते हैं अपने सब्जेक्ट के, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, चाहे वो बॉटनी हो या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो। तो देश भर से कुछ ऐसे होनहार उस्तादों को चुना जाता है, कुछ एक्सपर्ट्स को चुना जाता है, जो जनरली यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं, ख़ासतौर पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। और फिर इन लोगों को सिलेक्ट करने के बाद इन्हें दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली में एनटीए के हेडक्वार्टर में इन्हें बिठाया जाता है। किन किन लोगों को सिलेक्ट किया गया, ये एक से ज़्यादा लोग हैं तो दूसरे को पता नहीं, दूसरे का तीसरे के बारे में पता नहीं होता, इसलिए ताकि ये ग्रुप बना कर कहीं गड़बड़ ना कर दें। तो कौन कौन पेपर तैयार करने के लिए बुलाया गया है, ये दूसरे को ही पता नहीं होता। फिर ये लोग यहाँ आते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर तैयार कीजिए। और इस बिल्डिंग में एंट्री के बाद इस बिल्डिंग को बाबा आदम के ज़माने की बिल्डिंग बना दी जाती है। बाबा आदम का ज़माना इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तरक्की की कोई चीज़ निशानी नहीं, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इंटरनेट, ये सब दूर। इस बिल्डिंग में ऐसी कोई भी गैजेट या ऐसा कोई भी हथियार या उपकरण नहीं जिससे आप वहाँ जो कुछ हो रहा है आप उसको रिकॉर्ड कर सकें, कैद कर सकें, अपने साथ ले जा सकें। यहाँ तक कि पेन और पेपर भी नहीं। और वहाँ बैठकर अलग अलग महारथी अपने अपने फील्ड के, अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। लेकिन कमाल ये है कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं उन्हें भी ये पता नहीं है कि उनके इस क्वेश्चन को जो उन्होंने तैयार किया है, जिसके लिए बुलाया गया, जिसके लिए उन्हें फीस दी गई है, पैसे दिए गए हैं, वो उस एग्ज़ाम में आएंगे भी कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब बनाया जाता है तो उसके दो अलग सेट बनाए जाते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स अपने अपने सवाल देते हैं। फिर उस सवाल को एनटीए का अपना पैनल उसमें से शॉर्टलिस्ट करता है और उन सवालों को चुनता है जो उसे लगता है कि ये कुछ इजी सवाल हैं, कुछ मुश्किल हैं, कुछ उससे ज़्यादा मुश्किल है। और ये जब सारे सवाल शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फिर दो तरह के सवालों के दो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, दो अलग अलग सेट। उसकी वजह ये है कि अगर ऐन वक्त पर कुछ गड़बड़ी हो गई, पेपर लीक हो गया, कहीं से कुछ और हो गया, तो कम से कम हमारे पास सेफ्टी के लिए दूसरा पेपर का सेट है, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे वो पहुंच जाएगा, बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो एक ही एग्ज़ाम के दो क्वेश्चन पेपर सेट हैं अलग अलग, लेकिन इन दोनों पेपर में से कौन सा पेपर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचेगा ये सिर्फ एक आदमी जानता है आखिर, और वो है एनटीए का चीफ, जिसके हाथ में इस देश के सबसे बड़े इम्तिहान को करवाने की जिम्मेदारी होती है। तो जो पेपर तैयार कर रहे हैं उन्हें भी पता नहीं कि उनके सवाल शामिल हैं कि नहीं, और सवाल आ भी गए तो उन्हें ये पता नहीं कि किस पेपर के सेट में है,
कौन सा पेपर जो 2 सेट बने वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचेगा, ये भी जानकारी नहीं। जब ये सारी चीज़ें हो गई, पेपर तैयार हो गया, फिर उन लोगों से ये वादा किया जाता है कि आप यहाँ आए, या इस बार आप नीट के पेपर के लिए आपने क्वेश्चन लिखे हैं, ये आप लीक नहीं करेंगे। उनसे बाकायदा अंडरटेकिंग ली जाती है। और यहाँ तक कि खुद एनटीए उनके नामों को बहुत गोपनीय रखता है, जाहिर नहीं करता कि इस बार कौन कौन से ऐसे लेक्चरर, प्रोफेसर हैं जो नीट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन लिखने के लिए आए, क्योंकि खुलासा हो जाएगा तो फिर लोग उन्हीं के पीछे रहेंगे। तो ये सारे तामझाम के बाद अब क्वेश्चन पेपर तैयार, 2 सेट बन गया। इसके बाद अब सिर्फ एनटीए के चीफ को पता है। तो उस दोनों सेट जो बन गया है इसी एनटीए की बिल्डिंग में, अब इसे यहाँ से उठाकर प्रिंटिंग प्रेस तक पहुँचाना है। अब प्रिंटिंग प्रेस एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, एक शहर में हो सकता है, एक शहर से ज़्यादा भी। तो अब एनटीए की बिल्डिंग से प्रिंटिंग प्रेस पहुँचाने तक उस क्वेश्चन पेपर की वो निगरानी की जाती है जैसे कोई आप बेशकीमती चीज़, सोना, चांदी, हीरा, ये जब आप ले जाते हैं, ये कैश बड़े बड़े बैंक वाले, तो कैसी उसकी निगरानी होती है, उसी तरीके से जब एनटीए की बिल्डिंग से ये क्वेश्चन पेपर निकलता है, जिस गाड़ी में इसको रखा जाता है उस गाड़ी की जीपीएस से मॉनिटर किया जाता है कि ये गाड़ी रास्ते में कहाँ कहाँ रुकी, ये सीधे प्रेस तक पहुँची कि नहीं पहुँची। उस गाड़ी में एनटीए के लोग होते हैं, सुरक्षा होती है। इसके बाद एक बार जब ये प्रिंटिंग प्रेस पहुंच गया क्वेश्चन पेपर, तब उस प्रिंटिंग प्रेस में भी जिस दिन ये पेपर छपेगा वो टाइम तय होता है, और फिर ये तय होता है कि उस वक्त जब पेपर की छपाई होगी तो उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कितने लोग होंगे। जिनकी ज़रूरत नहीं है उनमें से एक भी नहीं होगा। बाकायदा प्रिंटिंग प्रेस के सीसीटीवी कैमरे से हर पल की निगरानी की जाती है। और सेम एनटीए की बिल्डिंग की तरह प्रिंटिंग प्रेस में भी मोबाइल फ़ोन, कैमरा या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिससे आप सवालों को उतार सकें, उसकी नकल कर सकें, ले जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि जो एनटीए के स्टाफ इस पेपर के साथ प्रिंटिंग प्रेस में पहुँचे हैं, खुद उनको भी नहीं है, ताकि कहीं से भी इस पेपर की एक झलक किसी कैमरे में, किसी मोबाइल में कैद ना हो जाए, या पेन और पेपर भी ना हो ताकि किसी ने देखा और वो नोट कर ले। अब इतने सारे तामझाम, इतनी सुरक्षा, इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में पेपर तैयार। अब तैयार होने के बाद अगला फेज, उस प्रिंटिंग प्रेस से अब उस क्वेश्चन पेपर को सीधे बैंक ले जाया जाता है और बैंक के लॉकर में रखा जाता है। बैंक में भी जब ये पेपर ले जाया जाता है तो जीपीएस की गाड़ियों से उसको फॉलो किया जाता है, और उस बैंक में पहले बैंक के जो बड़े अफसर हैं उनसे बात होती है, और एक लॉकर, और उस लॉकर में रखने के बाद उस लॉकर की सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे की निगरानी कि किसी ने लॉकर खोला तो नहीं। अब बैंक के अंदर लॉकर में क्वेश्चन पेपर रख गया। अब इसके बाद बारी आती है आखिरी फेज की। अब इम्तिहान होना है, और इम्तिहान न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी कई शहरों में। ये एनटीए की एक प्रेस रिलीज है। इस रिलीज में डेटा दिया हुआ, और इसको देश का मैंने सबसे बड़ा एग्जाम क्यों कहा आप खुद उसी में देखिए, और ये प्रेस रिलीज भी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये एग्जाम जो नीट का अभी 3 मई को हुआ, भारत के 551 यानी कि 551 शहरों में छोटे बड़े इस एग्जामिनेशन के सेंटर पड़े। 551 इंडिया के अंदर, और भारत के बाहर 14 अलग अलग दूसरे देशों के शहरों में सेम डे 3 मई को दोपहर 2 से 5 के बीच नीट का ये एग्जाम कंडक्ट किया गया। तो इंडिया में 551 शहर और बाहर में 14 शहर, और इन शहरों में होने वाले इस एग्जाम में 22,79,000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। तो अब 3 मई को जब एग्जाम था, उस दिन बैंक के लॉकर से अब इन क्वेश्चन पेपर को निकालने की बारी थी। अब 22,79,000 स्टूडेंट होंगे, 22,79,000। तो क्वेश्चन पेपर भी तादाद इतनी ही होगी, तो सोचिए कितना बड़ा एक भंडार है क्वेश्चन पेपर का। अब आए एग्जाम के दिन, एग्जाम से कुछ देर पहले बैंक लॉकर को खोला जाता है,
और उसके लिए एग्जाम के दिन अलग अलग कई हजार ऑब्जर्वर तैनात करता है एनडीए, वो एनटीए। और उन ऑब्जर्वर की निगरानी में बैंक के लॉकर से पहले क्वेश्चन पेपर निकाला जाता है। फिर जिन जिन शहरों में या छोटे शहरों में ये एग्जाम होने वाला है, सेंटर है, वहां के डीएम को इस पूरे ऑपरेशन का पार्ट बनाया जाता है और डीएम से कहा जाता है कि अब आप इसकी सुरक्षा और इसकी सारी चीजों की जिम्मेदारी लेंगे। फिर उस डीएम की अगुवाई में उस शहर के जो टॉप के पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो पुलिस वाले सुरक्षा देते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। बैंक के लॉकर से निकाल कर अब उस इलाके के हर शहर के जो अपने या जिले के डीएम हैं, उनकी निगरानी में और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस पेपर को बैंक के लॉकर से निकाल कर अब एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचाया जाता है। और उस एग्जामिनेशन सेंटर में एनटीए और उनके जो बाकी स्टाफ हैं, ऑब्जर्वर हैं, इन्विजिलेटर हैं, वो मौजूद होते हैं। वहाँ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में क्वेश्चन पेपर खोला जाता है और जैसे ही एग्जाम का टाइम शुरू होता है, बच्चों तक ये पेपर पहुंचाया जाता है। शुरू से आखिर तक एकदम एक जासूसी या किसी बड़े ऑपरेशन की तरह की कहानी है ये। अब इतना तामझाम, इतनी सुरक्षा कि बिल्डिंग तक को आप इंटरनेट से काट देते हो, मोबाइल, कागज, कलम कुछ नहीं ले जाते हैं। लेकिन 2 साल पहले और अब 26 पेपर लीक हो गया। 22,79,000 छात्रों ने जो मेहनत की, जो अपना दिमाग और मन बना कर गए कि आज 3 मई को एग्जाम देंगे और मैं पास करूंगा और डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर की पढ़ाई करूंगा, उनका छम से सपना टूट गया। इसलिए कि उन्हें पता है कि जब ये लीक हो गया तो एग्जामिनेशन तो अब कैंसिल, अब दोबारा से तैयारी करो। बहुत सारे लोग कह सकते हैं यार पढ़ लिया तो दोबारा दे दोगे, क्या फर्क पड़ा, जून में दोबारा एग्जाम हो रहा है। जब आपके दिमाग में एक टारगेट होता है और एक वक्त तय होता है, फिक्स होता है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। अब यहाँ हर एक स्टूडेंट के मन में ये भी है कि पता नहीं जून में भी एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा या फिर लीक होगा। तो सवाल ये है कि ये एग्जाम और इसकी तैयारी और एनटीए ने जो कुछ किया, उसके बावजूद ये क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हो गया। 2024 में सेम यही नीट का पेपर बिहार से लीक हुआ था। और आपको पता है कि जब 2024 में लीक हुआ, सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई, जैसे अभी भी दी गई है। और तब सीबीआई ने करीब 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, 5,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। 2 साल गुजर गए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भी बिहार में नीट के पेपर को लीक करने वाला मास्टरमाइंड कौन था, ये पता ही नहीं है। उस चार्जशीट में कहीं भी मास्टरमाइंड का जिक्र नहीं है। जो पकड़े गए हैं सब बिचौलिए हैं या खरीदने वाले और बेचने वाले लोग हैं, छोटे छोटे। मास्टरमाइंड कहाँ है? तो 2024 की कहानी तो ये रही। अब 26 में फिर से ये हो गया। अब सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा, इतनी गोपनीयता और इतनी चाक चौबंद होने के बावजूद ये पेपर लीक कैसे हुआ? 5 दिन बाद जब ये एग्जाम हुआ, 3 मई को हुआ और उसके बाद 8 मई की बात है। इस लीक का खुलासा पहली बार राजस्थान से होता है, राजस्थान के सीकर से। सीकर में एक हॉस्टल चलाने वाले उनके संचालक पहली बार राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि अभी जो 3 मई को एग्जाम हुआ है, उसके कुछ पेपर 3 मई से पहले ही कुछ स्टूडेंट्स के पास थे और हूबहू, और 1-2 नहीं, लगभग 100%। जब राजस्थान पुलिस को पता चला तो वो सीकर के कुछ हॉस्टल में पहुंचती है। वहां जाकर कुछ स्टूडेंट वहां मौजूद थे, उनके मोबाइल लेती है। जब मोबाइल लेती है, करीब 100 स्टूडेंट्स के मोबाइल से एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चलता है और साथ में टेलीग्राम ऐप का। जब पुलिस उस व्हाट्सएप ग्रुप को खोलती है और टेलीग्राम ऐप देखती है तो पुलिस दंग रह जाती है। उसमें सर्कुलेट हुआ था वही क्वेश्चन पेपर जो 3 मई को देश के 22,79,000 स्टूडेंट्स ने दिया था। और वो पेपर उससे 2 और 4 दिन पहले ही सीकर के स्टूडेंट्स के पास था। राजस्थान पुलिस को 2024 की कहानी याद थी। फौरन उसने एनटीए को जानकारी दी। एनटीए ने कहा कि ठीक है, उसे भी लगा कि अभी 2 साल पुराना ही तो मामला था, एक बार फिर से उसकी भत पिटेगी। फौरन सीबीआई से गुजारिश की कि आप ही जांच कर लीजिए। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया।
पता चला केरल में बैठा हुआ एक लड़का जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, उसके तार जुड़े थे सीकर से। उसने अपने फादर को क्वेश्चन पेपर भेजा और उसने कहा ये गेस्ट पेपर है, आप अपने कोचिंग सेंटर में वहां या बच्चों को जिसको जानते हैं आप दे दो, एग्जाम होने वाला है। 2 मई की रात की बात थी। फादर ने रात को पेपर नहीं दिया। 3 मई की सुबह हुई, फादर ने उस केरल में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोचिंग सेंटर के कुछ मालिक और कुछ लोगों को ये पेपर दे दिया। एग्जाम 2 बजे से शुरू हुआ था, संडे का दिन था, सुबह दे दिया, कुछ घंटे थे। इत्तेफाक से जब पहले तो ये लगा कि ऐसी गेस्ट पेपर है, हम आप जब बचपन में पढ़ते तो एक गेस्ट पेपर आया करता था, तो उसमें से ये होता था कि जो 10 सवाल है उनमें से 2-4 मिल ही जाते थे या 5 मिल जाते थे, 100% कभी नहीं मैच होता था। तो यहाँ अभी तक यही था कि ये गेस्ट पेपर है, कुछ मिल जाएगा कुछ नहीं मिलेगा, बच्चे पढ़ लेंगे। और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे थे जो गेस्ट पेपर ही समझा, जाकर एग्जाम दिया। लेकिन जब एग्जाम खत्म हुआ और उस लड़के के बाप ने फिर क्वेश्चन पेपर जब बच्चों से पूछा कि क्या था, तब जब उसने कहा कि अरे आपने तो कमाल कर दिया सर, जो आपने हमें दिया गेस्ट पेपर 100% वही एग्जाम में आया था और उसी सीक्वेंस में, जो पहले 1.25 नंबर पे सवाल है वही जो दूसरे पे या तीसरे पे, सेम सीक्वेंस। तब उस बाप को पहली बार खटका हुआ, उसे लगा कि ये गेस्ट पेपर नहीं, ये तो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। अब वो डरा, उसने अपने साथियों से बात की और फिर उन्हीं में से एक ने राजस्थान पुलिस को कॉल किया और राजस्थान पुलिस ने एनटीए को, फिर एनटीए ने सीबीआई को। उसके बाद पता चला कि इस साल जिन माहिर उस्तादों यानी एक्सपर्ट जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, सवाल बनाने के लिए एनटीए ने कांटेक्ट किया, उनकी पूरी उनका कैरेक्टर बायोडेटा सब देखा और उनमें से कुछ लोगों को बुलाया। उन्हीं में से 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को लीक कराने में एक बड़ा रोल प्ले किया। इनमें से एक थे जो प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और दूसरी एक बॉटनी की लेक्चरर मनीषा मानधारे। कुलकर्णी और मनीषा ये 2 ऐसे लोग, 2 ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने इस साल नीट के एग्जाम के पेपर की तैयारी की थी और जिन्होंने पेपर बनाए थे क्वेश्चन पेपर, उनमें से ये 2 ये भी थे। और इन्होंने ही बेईमानी की अपने पेशे के साथ और इन करीब 23 लाख बच्चों के साथ भी। इनमें से एक ब्यूटिशियन थी, एक और वो पुणे की, और उस ब्यूटिशियन ने, उसका भी नाम, जो पुणे की थी, कुछ ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर के साथ उसके कांटेक्ट थे और वो जानती थी, क्योंकि यहां पे भी बेईमानी हुई कि जिस लेक्चरर ने मनीषा मानधारे नीट के क्वेश्चन पेपर की तैयारी की थी इस बार, उसने बनाए थे, उसने शेयर कर ली ये बात इस ब्यूटिशियन जिसका नाम भी मनीषा वाघमारे, और उसने कहा कि इस बार मैं शामिल थी। तो ये पेशे के साथ बेईमानी थी। अब इस ब्यूटिशियन ने उसका फायदा उठाया और उसने कहा कि ठीक है, हम कुछ नीट का एग्जाम देने के लिए प्राइवेट कोचिंग लेना चाहते हैं बच्चे, तो मैं लाती हूँ, तुम उनको पढ़ाओ, हम दोनों पैसे कमाएंगे। फिर उसने धीरे से कह दिया हमारे पास पेपर भी है। बच्चों ने कहा कि डॉक्टर बनना, जितने पैसे चाहिए ले लो। जो अमीर थे उन्होंने पैसे दिए कि क्वेश्चन पेपर दे दो, और इस तरीके से इन्होंने एक पूरा जाल बिछा दिया। ये तीनों तो अभी सीबीआई के शिकंजे में है। फिर धीरे धीरे इनसे पता चला तो पता चला और भी ऐसे लोग 10 तो अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ इनके बस की बात नहीं थी। देश के सबसे बड़े एग्जाम की चोरी करना 2-4 लोगों के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक ताकतवर नेटवर्क चाहिए और एक ऐसा शख्स, एक ऐसी हस्ती जिसकी एनटीए में तूती बोलती हो। पर सवाल यह है कि क्या सीबीआई उस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्योंकि 2024 के जो नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ है उसका मास्टरमाइंड तो आज तक हाथ नहीं आया। तो इस बार भी क्या बिचौलियों को ही पकड़कर बस केस को निपटा दिया जाएगा? आइंदा ऐसा ना हो। इन्हीं दुआओं के साथ आज की कहानी में फिलहाल इतना ही।